हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 विच इज पेरीमीटर एंड एरिया। तो जब भी हम डिस्कस करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर और एरिया होता क्या है। तो यहाँ पर आप एक ट्राइंगल रेक्टेंगल की शेप देख रहे हो। अब आपको देखना है कि यहाँ पर रेक्टेंगल के पास 4 साइड्स है, राइट। तो जब हम सिर्फ इन 4 साइड्स यानी कि इनकी सिर्फ बाउंड्रीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, हमारा जो काम है वो बाउंड्री से रिलेटेड है, हमें और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पेरीमीटर की। बट अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो बाउंड्रीज है आपकी, इन्होंने सरफेस एरिया, इन्होंने एरिया कितना कंज्यूम किया हुआ है, कि ये जो यहाँ पर हमारा सरफेस है ये कितना है, हमारा ये जो स्पेस है ऑक्यूपाइड किया गया है विद द हेल्प विद द बाउंड्रीज, तो ये कितना कंज्यूम हो रहा है। तो तब आपको क्या यूज करना है? तब आपको यूज करना है एरिया। तो आई होप सो कि आपको एरिया और पेरीमीटर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जब बाउंड्रीज रिलेटेड बात की जाएंगी तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना है, और जब सरफेस ऑक्यूपाइड, जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया उससे रिलेटेड बात की जाएगी तो आपको पता होना चाहिए कि हमें एरिया यूज करना है। अब बच्चों, यहाँ पर आपके पास पेरीमीटर एंड एरिया के कुछ फॉर्मूलाज होंगे, तो फॉर्मूलाज याद करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मैं भी रिपीट कराती रहूंगी, बट ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनका कोई और सोल्यूशन नहीं है। अब आपको इससे ज्यादा यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि उस फॉर्मूला में आपको किस तरीके से वैल्यू पुट करनी है और किस तरीके से आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। पेरीमीटर में तो यूनिट्स का एज सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो यूनिट हमारी होगी एज इट इज हम उसे ही लिख देंगे। बट एरिया में यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि वहां पर यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। So let's get started with the formulas of perimeter and area. So first we have the perimeter of rectangle. तो 2l plus b यानी कि लेंथ और ब्रेथ को प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि जो आपकी एक साइड है उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो सारी साइड्स इक्वली होती है, तो साइड इनटू साइड कर देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब आपके पास कुछ फॉर्म क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बेस्ड ऑन दिस टू फॉर्मूलाज आपको सॉल्व करने, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर के। तो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड फाइंड इट्स एरिया एट द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द कॉस्ट ऑफ 250 पर मीटर स्क्वायर। तो आपको लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, एरिया का फॉर्मूला यही है, मल्टीप्लाई कर देंगे 70 आ जाएगा। तो ये तो अंडरस्टूड हुआ कि यहाँ पे 70 कैसे आया, बट ये मीटर स्क्वायर क्यों आया? कि आप मीटर एंड मीटर को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो ऑलवेज मेक श्योर दैट कि जब भी आप एरिया लिखोगे, कोई भी क्यों ना आपके यूनिट हो, सेंटीमीटर, एमएम या फिर मीटर, तो आप वहां पर क्या करोगे? आप वहां पर मीटर स्क्वायर, ये साइन ऑफ स्क्वायर आप डालोगे, क्योंकि आप यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर आप यहाँ पे ये मिस्टेक करते हो बच्चों, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि आप यूनिट करेक्ट ही लिखोगे। अब यहाँ पर पूछा है कि अगर 70 मीटर स्क्वायर हमारे पास है, तो 250 जो कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो 70 मीटर स्क्वायर की कितनी होंगी? तो हम वो 50 से 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। Anu wants to fence the garden in front of her house and on 3 sides with lengths 20 meter, 12 meter and 12 meter. Find the cost of fencing at the rate of 150 per meter square. अब यहाँ पर आपको बच्चों ये ध्यान रखना है, फेंसिंग मतलब कि बाउंड्रीज बना रहे हैं ना, ठीक है, बाउंड्रीज फेंस करेंगे, तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज होगा? यहाँ पर यूज होगा हमारे पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो द लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड इज 20 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है। हमने इन तीनों को प्लस करा और 150 से, जो कि 1 मीटर का, तो 44 मीटर के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई कर हम बता देंगे। यहाँ पर यूनिट का कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि पेरीमीटर में हम प्लस करते हैं, तो मीटर मीटर मीटर, तो यहाँ पे तो कुछ करना नहीं है, हम एज इट इज मीटर लिख देंगे, ठीक है। बट एरिया में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अब यहाँ पर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 400 एंड 300 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। तो आप क्या करोगे? 400 मीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 300 मीटर कर दोगे, तो आपका आंसर आएगा 4 3 12 और 4 जीरोज आर कॉमन, मीटर स्क्वायर। अब इसे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कॉस्ट भी पता चल जाएगी। तो 4 जीरोज यहाँ पे ऑलरेडी थे, ये 3 जीरोज, क्योंकि कभी भी हमें मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना हो तो हम एज इट इज 0 लगा देते, तो हम यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि 1000 में 3 जीरोज थे, लगा देंगे और ये हमारी कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। नाउ find the perimeter of a rectangular sheet is 200 centimeter if the length is 60 centimeter. Find its breadth. The perimeter of a rectangular sheet is 200 centimeter if the length is 60 centimeter. Find its breadth. Also find its area. तो हमें एरिया भी फाइंड आउट करना और ब्रेथ भी फाइंड आउट करनी। तो हमारे पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l plus b।
अब हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपका पेरीमीटर 200 है, तो हम सारी चीजें पुट करेंगे। 2 L आपका है 60 प्लस B इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पर आपका B आएगा क्या, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 100। 60 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, B इज इक्वल टू 40। अब आपके पास B भी आ गया, आपके पास L भी है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 224 और 00 हम यहाँ पे कर देंगे, तो ये इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर था, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, नाउ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 80 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जिस तरीके से हमने पुट करा, क्योंकि एरिया जो पेरीमीटर है दोनों का सेम बताया हुआ है, तो 80 को 80 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे, विच इज, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर की बात पूछी हुई है ना, एरिया पूछा हुआ है, तो दोनों का क्या बताया होगा, स्क्वायर पार्क और रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया सेम है। अगर पार्क की एक साइड दी हुई है और वो रेक्टेंगुलर पार्क का एक लेंथ दी हुई है, ब्रेथ फाइंड आउट करने, तो क्या होगी, तो आप 80 मल्टीप्लाई बाय 80 करोगे, जिससे आपका स्क्वायर निकल, वो एरिया निकल आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करोगे, विच इज 80 मल्टीप्लाई बाय 80, तो आपका आंसर आ जाएगा 6400। यूनिट क्या थी, मीटर। ठीक है, मीटर स्क्वायर, तो ये ऑब्वियसली सेम बताया, तो यही सेम आपका किसका होगा, यही सेम आपका रेक्टेंगल का होगा। तो 100 आपके पास है लेंथ, ब्रेथ आपकी नहीं है, तो आप 6400 डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, ब्रेथ आ जाएगी आपकी विच इज 64। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लोगे। नेक्स्ट, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 110 सेंटीमीटर इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, हमसे पूछा इसकी लेंथ फाइंड आउट करो, फिर इसका एरिया फाइंड आउट करो। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, पेरीमीटर है 110, फॉर्मूला है 25 सेंटीमीटर ब्रेथ दी हुई है, ये 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास ब्रेथ कितनी है, L प्लस 25, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 55। 25 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू L, 5 से 5 किया, 50 माइनस 20 इज 30। अगर आपकी लेंथ 30 आ गई तो L इंटू बी आपका फॉर्मूला होता है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दोगे, 25 3 ज़ा 750, आपका आंसर आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर आई थिंक है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपको दिया हुआ है। तो जस्ट मेक श्योर कि आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद रहें और किस तरीके से आपको पुट करना है वो आपको समझ में आ जाए, तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। नाउ ट्राइंगल्स एज पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल्स, अगर हम ध्यान से देखें तो एक रेक्टेंगल के अंदर से 2 हमारे ट्राइंगल तो बन ही सकते हैं, राइट। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारा रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हमारा ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इट, क्योंकि रेक्टेंगल का हाफ है, तो हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आपका क्या आ जाएगा, उससे आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। सिमिलरली वी कंसीडर अ स्क्वायर एपीसीडी ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके 4 ट्राइंगल्स बन सकते हैं। इट मीन्स कि 1/4 ऑफ स्क्वायर एरिया इज योर ट्राइंगल्स एरिया। नाउ वी हैव अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का एरिया भी आपके पास सेम ही होता है, बस यहाँ पर बेस इंटू हाइट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेस इंटू हाइट है। नेक्स्ट वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये तो जब जब हमारे पास इक्वल साइड्स वगैरह है तब के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर ऐसा होगा तो हम ये कंसीडर करेंगे कि हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड हाफ, तो हम ये कह सकते हैं बेस इंटू हाइट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपके पास कोई डिफरेंट शेप दी हुई है तो आपको देखना है कि उसमें से कितने आपके ट्राइंगल बन रहे हैं। फिर अगर 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो 1/4 ऑफ इट्स एरिया, अगर 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो हाफ ऑफ इट्स एरिया, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इन ईच केस, तो आपके पास क्या है, हाइट दी हुई है, आपके पास बेस दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर,
यहाँ पे कट होगा, यहाँ पर आपका 3 आएगा, 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में भी आपके पास अब यहाँ पर हाइट नहीं है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ नहीं हाइट है, सॉरी, तो आपके पास हाइट भी आपके पास बेस भी, आपको फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी एल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम और हमें क्यू एम फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए हम क्या करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपके पास यहाँ पर हमने एज्यूम करा कि जो आपका क्यू आर है वो आपका बेस है और जो पी एल होगा वो आपकी हाइट होगी, दैट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पीएलईओ 5 सेंटीमीटर, आप इसे सॉल्व करोगे आपका एरिया आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास ट्राइंगल पी क्यू आर के लिए आप क्या करोगे कि जो इसका एरिया आया है आप उसे यहाँ पर पुट करोगे, तो हाफ इंटू पी आर इंटू क्यू एम, तो आपको क्यू एम का पता चल जाएगा कितना है, तो डेट इज 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आपके पास बेस है, सॉरी हाइट है, बेस है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल एबीसी। तो आपके पास हाइट है, बेस है, फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस इज 5, हाइट इज 3, कुछ नहीं होगा तो आएगा 15/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर आपका बेस यहाँ पर दिया हुआ है, आपकी हाइट मिसिंग और आपको एरिया दिया हुआ है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया आपको दिया हुआ है तो दैट इज 250, फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम बेस पुट्टी कर लेते हैं, बेस आपको दिया हुआ है 10, तो आप एच कैसे फाइंड आउट करोगे, 250, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 कट होगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। कंप्लीट, अब यहाँ पर बेस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अगेन फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस दिया हुआ है 10, हाइट आपकी मिसिंग है और एरिया दिया हुआ है आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना है, साइड चेंज करनी है, 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कुछ h इज इक्वल टू ये आएगा, तो यहाँ पे 0 से 0 कट कर दोगे, 6 2 12, आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट इन द एडजॉइंग फिगर ट्राइंगल एबीसी इज 90, triangle BAC is equal to 90 degree and AD is perpendicular to BC. If AB is 5 centimeter, AC is 12 centimeter and BC and 13 centimeter, find AD। आपको AD कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या बोला हुआ है कि ये आपका ABC BAC BAC, तो जहां पर परपेंडिकुलर बनता है ना वो आपकी हाइट होती है, तो आपके पास हाइट है तो, और यहाँ पर आपके पास बेस है, हाइट एंड बेस है फॉर ट्राइंगल एबीसी। तो आप यहाँ पर एबीसी का एरिया फाइंड आउट करोगे, हाफ इंटू 5 इंटू हाइपोटेनिस, नहीं बेस आपका 12 होगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 6, आपका आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आप हाफ लोगे इंटू हाइट आपके पास है नहीं, बेस आपके पास है विच इज 13 इज इक्वल टू 30 कर लोगे, तो अगेन आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर मैं इसकी साइड चेंज करूँ तो 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू h, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब बाकी क्वेश्चन भी बच्चों ऐसे होंगे, तो यू हैव टू पुट योर टाइम इनटू दिस एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल, अब यहाँ पर हम बात करेंगे सर्कमफेरेंस की एंड एरिया ऑफ सर्कल की। सर्कमफेरेंस का मतलब पेरीमीटर ही होता है, तो बच्चों कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि कौन सी नई टर्म हमारे पास आ गई, बस सर्कल के केस में हम पेरीमीटर ना बोलकर सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला जो है वो 2πr है, 2:2, पाई के हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक 22/7 और एक 3.14। ठीक है,
अब ये कौन सी वैल्यू आपको पुट करनी है जो आपको इजी लगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू पुट करके मेरी कैलकुलेशन इजी होगी, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर लोगे। आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, की जो भी आपको रेडियस दिया होगा वो आपको यहाँ पर पुट करना है। और यहाँ पर आपका एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई अगेन 22/7 या 3.14, और आर को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। सो फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। तो 14 सेंटीमीटर आपको रेडियस दिया हुआ है, तो 22/7 एंड मल्टीप्लाई बाय 14, तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आपका 88 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोला फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, तो आपके पास रेडियस दिया हुआ है 7, तो पाई आर एंड आर, क्योंकि आर का स्क्वायर बोला है तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he needs to purchase. If he makes 2 rounds of fence, also find the cost of the rope if it cost is 4 per meter square. यहाँ पर फेंस बोला गया अगेन, यानी कि बाउंड्री की बात की गई है, तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे। डायमीटर का हाफ हमारा रेडियस होता है, ये हमें ऑलरेडी पता है, तो 21/2 हम यहाँ पर कर देंगे। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 21/2, 7 1 7, यहाँ पर आपका 3 आएगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 66 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कहोगे कि दो को एक राउंड के लिए 66 मीटर चाहिए, 2 राउंड के लिए कितनी चाहिए, 132, तो 132 मीटर स्क्वायर 4 रुपीज के हिसाब से क्या कॉस्ट आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 132, आपका आंसर आ जाएगा 528। ठीक है, नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एडजॉइंग फिगर विच इज अ सेमीसर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, यानी कि इसका डायमीटर भी इंक्लूड करना है। तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा, आपका रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का हाफ इज रेडियस। अब यहाँ पर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पाई आर क्यों लिखा है, पाई आर यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये हाफ है, तो 2 पाई आर मल्टी, ये जो एरिया पेरीमीटर आएगा उसका हाफ हमारा होगा। कंप्लीट सर्कल का रेडियस एरिया क्या, वो पेरीमीटर क्या होगा, 2 पाई आर, और हाफ का क्या होगा, तो आप यहाँ पे कट कर दोगे, 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास बचेगा सिर्फ पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर प्लस 2 आर आप करोगे तो 22 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि आपका ये आया है 22/75, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज योर डायमीटर, क्योंकि इन्होंने कहा था इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर, राइट। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। Now the adjoining figure shows 2 circles with the same center. The radius of the larger circle is 10 centimeter and the radius of a small circle is 4 centimeter. Find the area of the larger circle and the area of the, तो आपको क्या करना है, दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना, तो आपके सारे आंसर्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस, तो हमें सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हमारा 2 पाई आर है, रेडियस हमें गिवन है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 28, तो 7 1 7, 7 4 28, 44 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, 1, आपका आंसर आ जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो अगेन एरिया आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर रेडियस आपको गिवन है 22/7, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो यहाँ पे 7 1 7 एंड 0.5 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 को कंसीडर ना करूँ तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा 11, क्योंकि 1 1 0 आएगा, पॉइंट लगाऊंगी। ठीक है, तो 11 ही बन जाएगा। 11 को 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, विच मीन्स कि 3.5 तो यहाँ पर 1, तो ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क। अब यहाँ पर हमारी 7 सेंटीमीटर रेडियस था। ठीक है, एक हमारी, आप समझ लीजिए एक सर्कल है जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उनका एरिया, उनका पेरीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क इज, तो आप नॉर्मल अपना पाई आर निकालोगे, मतलब सर्कमफेरेंस निकालोगे 2 पाई आर, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 7 कट, तो आपका आंसर आएगा 44। अब ये हमारे कंप्लीट सर्कल का है, सेमी सर्कल के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हर एक जो हमारा सेमी सर्कल है उसका रेडियस, वो एरिया
पेरीमीटर कितना होगा 22 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नाउ साइमा वांट्स टू पुट अ लेस ऑन द एज ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ डायमीटर 1.4 मीटर, find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost 35। यानी कि अगेन बाउंड्री की बात करें, क्योंकि बाउंड्री पे लगाएंगे ना हम लेस, अंदर तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर किसका फॉर्मूला लगेगा 2πr का। अब हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 1.4। आप ये हटाओगे यहाँ पे 10 कर दोगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 44 एंड 44 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 88। तो आपका आंसर आएगा 8.80 से। अब इसे आप 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपकी कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्लूडिंग इट्स एरिया, सेम क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल में कराया, तो ये क्वेश्चन तो बच्चों आप कर ही सकते हो। ये क्वेश्चन भी सेम अभी आया है, तो ये भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो हमने एग्जांपल्स में भी करे हुए और अब हमें समझ में भी आ गया कि किस तरीके से एरिया और पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पुट करना है। सर्कल के केस में सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पुट करना और अपना एरिया फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पे यूनिट्स के लिए बोला है कि अगर आपको डिफरेंट यूनिट्स दी जाएंगी तो आपको यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे करना है। अगर 1 सेंटीमीटर है तो दैट मीन्स 10 mm, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। 1 डेकामीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड 1 dm स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये देखना है, ठीक है, और फिर अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, जब हम क्वेश्चन करने बैठेंगे तो देखेंगे, बार बार आएंगे, इसे देखेंगे, फिर जाएंगे, तो याद भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और प्रॉब्लम भी कुछ नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्रॉस रोज each of width 4 meter run at right angles through the center of rectangular park of the length 80 meter and breadth 44 meter and parallel to its side, find the area of fruits। तो आप क्या करोगे, roads are shown in the adjoining figure। यहाँ पर आपकी एक रोड है, यहाँ पर आपकी रोड है, आप इनका क्या करोगे, सबसे पहले इनकी एरिया कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर आपके पास AB BC है, PQ FG है, तो आप यहाँ पर PQFG एंड PQFG इज दिस। तो आपको क्या करना है कि आप PQ और PS को मल्टीप्लाई करोगे, PQ एंड PS, तो आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा फॉर द रेक्टेंगुलर विच इज, आपका आंसर क्या आएगा PQ एंड हाँ BC के को ले सकते हो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 176 मीटर स्क्वायर। सेम आप EFGH वाले रेक्टेंगल के लिए करोगे, आपका एरिया आ जाएगा ये। इन दोनों एरिया को अब क्या करना है, आपको माइनस करना पड़ेगा ये जो आपका स्क्वायर है, क्योंकि इस दोनों में ओवरलैपिंग पार्ट है ना, कि इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 4 विच इज 16 मीटर स्क्वायर। तो आप इनको और इनको दोनों रेक्टेंगुलर के एरिया को प्लस करोगे और स्क्वायर के एरिया को माइनस करोगे, तो एंड ऑफ द मोमेंट आपका आंसर आएगा ये, और यही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पर हमें जनरली क्या करना है कि जो शेडेड पोर्शन है वो देखना है कौन सा है, कौन सी शेप है, उसमें एरिया का फॉर्मूला पुट करना है, और जो कंप्लीट हमारी शेप है उसमें से उसे माइनस कर देना है, ठीक है। नाउ फ्रॉम द एडजॉइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपके पास एरिया ऑफ ABCD कैलकुलेट करोगे, तो ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, तो AB × BC आपका फॉर्मूला हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपको क्या दिया हुआ है, ये काइंड ऑफ आपका AEF। आपको क्या करना है कि आपको AEF ये आपका रेक्टेंगल है और EBC ये आपका, सॉरी रेक्टेंगल नहीं ट्राइंगल है, और EBC तो आपने कैलकुलेट करा, यहाँ पर आपका आंसर ये आया, ठीक है। फिर BEC के लिए कैलकुलेट करोगे ये आएगा। अब कंप्लीट वाले में से अगर इन दोनों ट्राइंगल का जो सम है वो माइनस कर दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यही करा 180 - 30 - 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका शेडेड रीजन का आंसर आ चुका है, ठीक है। नाउ our rectangular park is 45 meter long and 30 meter wide. A path of 2 meter wide is constructed outside the park. Find the area of the park. तो आप क्या करोगे, इससे और इससे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकाल लो, which is 45 × 30, 3 × 5 = 15, 1 3 4 = 12, 13, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया है। अब हमें कहा गया अब पार्ट 2.5 मीटर वाइड इज कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क। तो आप कुछ इस तरीके से देखिए कि अगर आपको ये लॉन्ग तो 45 और वाइड तो 30, अब यहाँ पर आपने क्या करा 2.5 मीटर, तो आप ये 2.5 प्लस कर दोगे, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि चारों साइड है दिया होगा। आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे और इससे अपना यहाँ पर माइनस कर लोगे, तो -4 × 2.5 ये आपका आंसर
आ जाएगा। नेक्स्ट, a picture is painted on a cardboard 8 centimeter long, 6 centimeter wide, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. Find the total area of the margin. अब यहाँ पर हमें total area of margin पूछा हुआ है, तो यहाँ पर आप 1.5 का एरिया कैलकुलेट कर कर आपके वहां से मतलब आपके रेक्टेंगल से माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ through a rectangular field of length 95 meter and breadth 60 meter, two roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angles through the center of the fields if the width of the road is 5 meter wide. तो आपके पास यहाँ पर आपका 2 रोड आ रही हैं, तो जो अभी क्वेश्चन हमने किया था एग्जैक्टली आपको उसी तरीके से करना है। आप 95 मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे, यह आपका आ जाएगा रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये आपको दिया हुआ है, अब यहाँ पर अगर ये 5 मीटर दिया हुआ है, ये 5 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका ये 6 मीटर ब्रेथ लेंथ आप लोगे, तो यहाँ पे 95 इंटू 5 करोगे, आपका एक एरिया ये आएगा। ठीक है। फिर आप 5 इंटू 5 करोगे, एक एरिया आपका ये आएगा। इस वाले एरिया में से इन दोनों को आप माइनस कर दोगे, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ एडजॉइंग फिगर। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन कौन सा है, ये। ठीक है। तो आपको यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है, तो आप कैलकुलेट कर लोगे, एरिया पूछा हुआ है, तो 5 8 जा 40 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब ये सर्कल आपको माइनस करना है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, और हमें हिंट दिया हुआ है कि आपको ना पाई ये 3.14 लेना है, तो हम 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लेंगे, पाई आर स्क्वायर। अब इसे आप जब सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2 2 4 4 4 16 1 4 1 4 5 4 3 12 माइनस 40। यहाँ पर आपका ये, आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा और वही आपका आंसर होगा। ठीक है। ये आपको खुद माइनस करना है, आप इसे कैलकुलेट कर कर बता देना। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना हुआ है। एसी दिया हुआ है आपको, एसी 22 सेंटीमीटर, बीएम दिया हुआ है आपको 3 सेंटीमीटर, डीएन डीएन आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू एमसी एंड एंगल ए एंड डी 90 डिग्री है ये। ठीक है। एंगल बी और बस। ठीक है। तो आपको ये दे दिया है, ये दे दिया है और ये है, तो अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर आपके पास आपकी हाइट है, अगर मैं ट्रायंगल ए डी सी की बात करूं, ट्रायंगल ए डी सी की, आपके पास आपकी हाइट है और आपके पास आपकी बेस है, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 22 आप कर लोगे। सेम केस में आप ट्रायंगल ए बी सी के साथ कर सकते हो, 1/2 इंटू बेस आपका क्या है 22 इंटू और ये 3, सेम ही था सारी चीजें, राइट। तो आप यहाँ पे 1 करोगे, यहाँ पे 11 करोगे, दोनों का 33 आएगा, दोनों को प्लस कर दोगे, 66 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको चैप्टर करने में मजा आया होगा, क्योंकि फॉर्मूलाज हैं, कैलकुलेटिव है, तो इंटरेस्टिंग है, आप बोर नहीं होंगे। और फिर आपके आ जाएगी आपकी मैथ्स की लैब एक्टिविटी जो आपको सॉल्व करनी है। तो हर एक चीज मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाई है, फॉर्मूलाज, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आपको वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और देखना है कि क्या आप पुट करने में, फॉर्मूलाज में, कैलकुलेट करने में कोई गलती तो नहीं कर रहे, जिससे आपको अपनी गलतियां पता चले, आप खुद को इवेल्युएट कर सके और फिर से दोबारा से कॉन्सेप्ट को देखें और फिर अपनी गलतियों को करेक्ट करें। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट, बाय बाय, हैव अ गुड डे।